सब कुछ ज्ञानी होते हुए भी श्री कृष्ण भगवान को सखा कहते थे, साथ में थे श्री कृष्ण भगवान, उनके सब शरीर उनके साथ में थे, ईश्वर रूप में नहीं समझ पा रहे थे। दिव्य दृष्टि दी थी तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को, तब वो देख पाएंगे। तो कहने का अर्थ मैं ये कहना चाह रही हूं कि अगर आप ईश्वर को सशरीर यहाँ पर नहीं देख पाते हैं, या यहाँ आकर भी आप अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर में, सिद्ध शक्तिपीठ सत्य तीर्थ आश्रम में ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। ईश्वर है, वो हम सबको हर क्षण देखते हैं, हर भावना को देखते हैं। हमें लगता है कि वो हमें नहीं देख रहे हैं, वो हर क्षण हमारी भावना को देख रहे होते हैं। कई बार आपको लगता है ना कि हम आते हैं मंदिर, वर्षों से आ रहे हैं, पाठ भी हमने किया है और भी बहुत कुछ किया है, लेकिन जीवन में वो नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना है। तो अगर ऐसा लग रहा है तो भावना प्रदूषित वही हो गई कि हम यहाँ भगवान से कुछ मांगने आ रहे हैं, ना कि भगवान को भगवान के लिए ही प्राप्त करने आ रहे हैं। भावना वहाँ प्रदूषित हो जाती है। और अगर आपको फिर भी लग रहा है सब कुछ है, आप निपुण हैं, लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो अवश्य अपने अंदर देखिएगा कि क्या आप जब पाठ करते हैं, सुनते हैं, यहाँ की पावन भूमि पर बैठते हैं, तो क्या आपका मन इतना शुद्ध होता है? अंतःकरण आपका क्या इतना शुद्ध होता है? जैसा गोपियों का था, सब कुछ छोड़कर श्री कृष्ण भगवान की मुरली की धुन पे चली जाती थी। मिले भगवान श्री कृष्ण को, मिले। ये अंतःकरण अपना हमें बनाना है कि हमें भगवान तो हमारे परम पिता हैं, हमें उनसे कुछ मांगना तो है ही नहीं। वो तो हर इच्छा को जानते हैं, जो हमारे लिए अच्छी है उस हर इच्छा को जानते हैं, और जो वो देंगे वही हमारे लिए उत्तम होगा। तो ऐसा शुद्ध चित्त अपना बनाना है आपको। एक मैं आपसे और बात कहना चाहूंगी कि देखिए, नववर्ष आप सबको मालूम ही है, आने ही वाला है कुछ ही दिनों में। नववर्ष है क्या, ये तो समय तो वैसे ही चलता है, लेकिन अगर हम अपने मानवीय बुद्धि से ले लें तो समय का कुछ बदलाव है। नववर्ष, चलिए समय आपका बदल गया, कुछ गिनती बदल गई, 2025 है, अभी 2026 आ जाएगा, लेकिन बदलेगा सब कुछ तब तक नहीं जब तक हम नहीं बदलेंगे, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, जब तक हमारी भावना नहीं बदलेगी। अगर आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो इस नए वर्ष के समय अपनी भावनाओं को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। जो कुछ आप में अपूर्णता है, प्रयास करना होगा कि वो अपूर्णता समाप्त हो। अंत में एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक नदी, सरयू नदी के किनारे एक व्यक्ति रहता था, अद्वैत नाम का। बहुत बुद्धिमान था, लेकिन अंदर से अशांत भी था। बहुत सफल था, लेकिन उसमें आंतरिक रूप से क्रोध भी था, ईर्ष्या भी थी, लोभ भी था।
और ये धीरे धीरे जैसे जैसे वो सफल हुआ वैसे वैसे ये वृत्तियां भी बढ़ने लगी, क्रोध भी बढ़ने लगा, ईर्ष्या द्वेष लोभ भी बढ़ने लगा। और वो उस क्रोध में कुछ भी कटु वचन लोगों से बोलने लगा, अपशब्द कहने लगा। और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो गई कि उसे पूरा संसार, दुनिया, अपने अगल बगल सब लोग उसको अपने विरोधी लगने लगे। एक दिन वो खड़ा था शीशे के सामने, तो उसने देखा चेहरा तो उसका वैसे ही है जैसा था, लेकिन आंखों में वो शांति नहीं थी, अशांत आंखें थी। फिर वो कुछ दिनों के बाद एक ऋषि से मिला, तो उसने अपनी समस्या बताई। तो उन ऋषि ने बताया कि तुम आज से प्रतिदिन कुछ अच्छा कार्य करो, चाहे कुछ भी छूट जाए, लेकिन वो अच्छा कार्य तुमसे ना छूटे। फिर उसने वैसे ही किया, प्रतिदिन कुछ ऐसा करता था जिसमें उसके मन को शांति मिलती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उसको वो कार्य इतने अच्छे लगने लगे कि क्रोध भी अपने आप शांत हो गया, ईर्ष्या लोभ की भावना भी जाती रही, और वो पुनः एक उत्तम जीवन की ओर अग्रसर हो गया। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि हम चाहे प्रतिदिन अपने स्वार्थ से भरे हुए कुछ भी कार्य कर लें, लेकिन ये स्वार्थ से भरे हुए कार्य हमें देते क्या है? हमें और लोभ की भावना देते हैं, अपने अगल बगल के प्रति ईर्ष्या की भावना देते हैं। लेकिन जब हम किसी अन्य के लिए, किसी भी प्राणी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तब हमें शांति मिलती है। तो इस नए वर्ष में हम सबको कुछ प्रतिदिन ऐसा करना है जिससे हमें एक शांति मिले, अच्छा लगे हमारे मन को, उसमें बदले में कुछ पाने की भावना ना हो। इन्हीं शब्दों के संग में ईश्वर से, श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ जी से प्रार्थना करती हूँ कि उनका साथ, उनका आशीर्वाद सदा बना रहे, उनकी कृपा भटकने से बचाती रहे, शक्ति मिले मानवता के कार्यों के लिए, संसार की दुर्बलताओं में मन ना भटके, उन्हीं के श्री चरणों में मन समर्पित रहे। ओम शिव।